हम लोग फॉर्मूले पे गए थे कल। दो फॉर्मूले हम लोगों ने बेसिकली देखे थे। tan इनवर्स ऑफ x tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स के अंदर ये बनेगा तुम्हारा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला है। और वहीं अगर यहाँ पे अगर माइनस होता तो ये माइनस इधर माइनस जाके इधर प्लस जाता। और हम लोगों को अच्छे से पता है अंदर अगर फॉर्मूले लगाते समय अगर माइनस जा रहा है तो आने जो भी आंसर आ रहा है उसको पाई प्लस कर देना। ठीक है, अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है tan इनवर्स के अंदर तो उसको पाई प्लस कर दो, तुम्हारा नेगेटिव आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था समेशन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आज का तुम लोगों के लिए अपन स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है आज का ये वाला। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, तुम बहुत से क्वेश्चन कर चुके, प्रैक्टिस हमारी कुछ ज्यादा क्वेश्चन हुए नहीं थे कल। आज बहुत से क्वेश्चन करने हमको सीखे। पूरे मेंस के क्वेश्चन नहीं है तो तुम्हारे आंसर भी एक्सपेक्टेड है। tan इनवर्स के अंदर 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 7 ये समेशन में है और समेशन की वैल्यू चल रही है 2 से लेके इंफिनिटी तक। कैसे क्या सबसे पहले स्टेप्स क्या आई तुम्हारी? व्हाट इज सर द फर्स्ट? पहले 1+6 कर लिया सर 7 को। ऑब्वियसली उसको 1 प्लस करना है। चलो 1 प्लस कर दो 7 को। फिर उसके फैक्टर्स देखो, दोनों का प्रोडक्ट आएगा ऊपर और उन्हीं दोनों प्रोडक्ट का सब्ट्रैक्शन ऊपर होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस है। वो कौन कौन से नंबर आते हैं देखो, वैल्यूज रखो, बारिश बौछार कर दो वहां पे, देखो कौन कौन कट रहा है और लास्ट में आंसर क्या बचता है। बहुत से क्वेश्चन है आज, ऐसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे। बाद में जब भी तुम फॉर्मूले में सेपरेट कर दोगे उसके बाद वैल्यूज पुट डाउन कर देना। वैल्यूज पुट करने के बाद बहुत सी चीजें कैंसिल होंगी और जो बचता है वो क्या बचता है वो बताना है। इस बार r का वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रहा है। मैं कर दूं? फैक्टर्स नहीं आ रहे सर उसके। फैक्टर्स नहीं आ रहे, क्या बात कर रहा है। चलो देखते हैं। समेशन ऑफ r इक्वल टू 2 से लेके इंफिनिटी ये चल रहा है तेरा tan इनवर्स के अंदर। ये क्या बन रहा है, 7 को मैंने +1 लिख दिया तो क्या बना ये 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 6 बन रहा है। अबे यार 6 के फैक्टर ही नहीं आ रहे सच में। 6 के इधर 5 चाहिए था क्या? फिर 5 अगर होता तो आंसर आता क्या? सो 5 के भी फैक्टर्स नहीं 5 के भी नहीं सर आते 5 के सर। भी फैक्टर्स नहीं आएंगे। क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है कुछ फिर? क्योंकि अगर मैंने इसको ये तो लिखा 1 प्लस 6 के फैक्टर जिसका एडिशन -2 चाहिए। 6 1 6 या 2 3 6, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सर बट में -2 नहीं आता सर डिफरेंस। तो अगर यहाँ पे r होता तो नहीं यार, काम ही नहीं बनता। सर आर रहता तो आता ना। कैसे आता फिर? -3 + 2 नहीं r नहीं आता सर, -3 प्लस आ माइनस। जाएगी। नहीं आएगा सर। नहीं आता सर। तो क्या क्वेश्चन में गलत लिख दिया क्या मैंने कुछ? अगर मैं यहाँ पे अगर ये किया तो यार क्वेश्चन ही गलत लिखा शायद मैंने। फिर वो कॉपी करते समय कुछ, अगर 5r होता तो आंसर बन जाता क्या? हाँ सर फिर हाँ, आएगा। हाँ सर फाइव आर -3 रहता तो -2 सर प्लस -3 -2 -3 -2 ना। -2 हाँ तो इनका डिफरेंस कितना आता? सर 1 आएगा ना सर। डिफरेंस r-3 और r-2 का डिफरेंस। हाँ ये सही है, ये कर लो, ये बन जाएगा। इसको -5 कर लो, आंसर आ जाएगा अभी। अब करो चलो, अब तो बन ही जाएगा ना। ये tan इनवर्स के अंदर जाएगा, ये 1 हाँ अपॉन
1 प्लस, ये क्या लिखूं मैं, इसको मैंने लिख दिया r-3 और लिख दिया मैंने r-2 और इनका डिफरेंस ऊपर चाहिए तो इस बार उल्टा बनेगा, देखना tan इनवर्स ऑफ बड़ा कौन है छोटा कौन है वो बताओ अभी। इन दोनों में बड़ा मतलब पहला कौन, किसमें से क्या माइनस करूं, r-2 r-3 में से r-2 2 में से r-3 नहीं, r-2 में से r-3 हाँ ये सही है, r-2 में से r+3 को तब जाके आंसर आएगा तुम्हारा, वो डिफरेंस 1 आएगा ऊपर, तो ऊपर क्या लिखो r-2 माइनस r-3, ये पहला ब्रैकेट ऊपर जाएगा और डिनोमिनेटर में वही 1 प्लस r-2 इंटू r-3 हो गया। तो आंसर क्या बनेगा, tan इनवर्स के अंदर सेपरेशन अगर कर दूं मैं r-2 माइनस tan इनवर्स ऑफ r-3 और ये होने के बाद फिर सेपरेशन में ये लगा दो, कहां से कहां, 0 से लेके इन्फिनिटी जाएगा अभी ये, अब वैल्यूज रख दो बादशाह, तो आंसर बताओ। हाँ 2 से इन्फिनिटी ना, तो वही तो किया मैंने, चलो करो अभी, अब करो, चलो वैल्यूज रख दो, आंसर बताओ। देखो कौन कौन बच रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो देखो और देख के आंसर बता दो, लास्ट में क्या आएगा। वो क्वेश्चन में -5 होना चाहिए था वहां पे, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। थोड़ा फास्ट करो रे, बहुत से क्वेश्चन है अभी। 3π/4 या दैट इज द आंसर। वो लास्ट में π/2 प्लस π/4 बनता है। हाँ सर, π/4 हाँ हाँ, बाकी हाँ सर वही आया। जल्दी, अरे थोड़ा फास्ट करो ना। हो गया सर। कितना आया, वही आएगा 3π/4। हाँ सर, 3π/4 ही आया। सही है। फिर जिनका नहीं आया उनके लिए देखो, सबसे पहले r का वैल्यू 2 रख दो, ये अगर तूने 2 रखा ये क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ, हाँ ठीक है, जिनका नहीं आया उनके लिए tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1, पहला 2 रखने के बाद 3 रखो, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, 4 रखो, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ कितना, 4 रख रहा हूं मैं, tan इनवर्स ऑफ 1 रखो, tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 5 - 2 5 - 3 2, ऐसे चलते 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 लास्ट में अपन ऐसा लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी -2 माइनस tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी -3। क्या कट रहा है, इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, ये इसको काटेगा, कौन बच रहा है फिर, बच रहा कौन है, ये बच रहा है और ये बच रहा है। तो इसका आंसर क्या है, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी तो π/2 होता है, तो ये बना π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1 क्या बनता है, -π/4, तो ये क्या बना प्लस π/4, π/2 प्लस π/4 कितना बनता है, 3π/4। इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन है, 2 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन, समेशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके r, ठीक है। तो पूछा है tan इनवर्स ऑफ 1/2m² और लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एडवांस में। अब इसमें हुआ क्या है, तुम्हारा लिमिट्स को उन्होंने मर्ज कर दिया ITF के साथ। क्वेश्चन कुछ नहीं है, नॉर्मल सॉल्व कर लो, ये वाला सॉल्व, एक लाइन में बोलू ना, लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब ऊपर r है, इधर r है तुम्हारा, मतलब इधर इन्फिनिटी है। चलो करो सॉल्व। अब सॉल्व कैसे करोगे, इसको दिमाग लगाओ, तो देखना किसका दिमाग चलेगा इसमें। tan इनवर्स ऑफ बाद में समेशन वगैरह बाद में कर लेंगे अपन, 1/2m² के साथ क्या खिलवाड़ करोगे तुम लोग, मेरे को ये देखना है, क्योंकि अभी तो मेरे को नीचे प्रोडक्ट भी बनाना है, 1 भी बनाना है एंड बहुत सी चीजें करनी है। किसका दिमाग चल रहा है वैसे, क्या कर सकते हैं इसको अपन सर, +1 -1 उससे काम बनेगा क्या, +1 - 1 से देखो तो, +1 - 1 से काम बनेगा, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि तू +1 - 1 कर देगा, ऐसे दिखेगा, देखो देख +1 ये -1 हो भी गया, इसको क्या करेगा तू, इसको लिखेगा 2m² -1, तो ये बनेगा तेरा √2m - 1 और ये बनेगा तेरा √2m + 1, इनका डिफरेंस एक ऊपर 1 नहीं आता है, तो दिमाग क्या कर, इनका डिफरेंस कितना, ये दोनों कट रहे हैं, 1 - 1 कितना बन रहा है, डिफरेंस 2 आ रहा है ऊपर, मेरे को ऊपर 2 नहीं है, तो ऊपर 2 चाहिए एनी हाफ कंडीशंस में, तो 2 बनाओ। सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने दिमाग लगाया थोड़ा, मैंने ऐसे सोचा कि मैं इसको ऐसा कर दूं, tan इनवर्स के अंदर 2 मल्टीप्लाई करके अगर मैं करूँ, ये बन रहा है मेरा 4m²। मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा लगेगा दिमाग, ठीक है। 2 से मल्टी, अब करो +- 1,
अब क्या बन जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स के अंदर, ये बनेगा 2 अपॉन, लिख दूं क्या, 1 प्लस 4m² माइनस 1। अब दिख रहा है क्या, a² माइनस b², तो इसको क्या लिखो अभी बोलो, क्या लिख सकता मैं उसको tan इनवर्स के 2m अंदर, plus 1 2m 2m minus 1 हाँ plus 1 क्या 2m बनेगा 1 minus प्लस, 1 ऑब्वियसली 2m प्लस 1, ये बनेगा तुम्हारा 2m माइनस 1। अब बोलो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस देखो 2m से 2m कट 2 रहा है और ये बन रहा है 2 ऊपर अवेलेबल है, लिख दूं क्या उसको, हाँ तो ऐसे बनेगा तुम्हारा tan इनवर्स के अंदर ये बन रहा है मेरा 2m प्लस 1 माइनस ये बन रहा है तुम्हारा 2m माइनस 1, और डिनोमिनेटर में वही क्या लिखूं, 1 प्लस 2m प्लस 1, ये वाला 2m माइनस 1, देखो सेपरेट हो गया दोनों भी, क्या लिखो इसको, tan इनवर्स के अंदर ये बन रहा है मेरा 2m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स के अंदर 2m माइनस 1, और ये मशीन कहां से कहां शुरू हो रही है, कहां से 1 से लेके r तक, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक, m का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी है, रख दो फिर, बोलो m का वैल्यू 1 अगर मैं रख दूं तो आंसर क्या बनेगा 1 के लिए, 2 प्लस 1 3, tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 आई गेस, 2 1 1 1 माइनस 1 1, फिर tan इनवर्स ऑफ मैं 2 रख रहा हूँ 2 टू द 4 प्लस 1 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 टू द 4 माइनस 1 3, tan इनवर्स अगर मैं 3 रख रहा हूँ तो 7 माइनस tan इनवर्स ऑफ 5, ऐसा करते 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 लास्ट का एंट्री tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, ये कुछ बनेगा, ये भी तुम्हारा ऐसा कुछ बनने वाला है tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस 1 कुछ बनेगा। अब ये सो काट रहा है, ये सो काट रहा है, ये सो काट रहा है, ये इसको काटेगा, कौन बचता है, ये बच रहा है और ये बच रहा है, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना होता है पाई बाय 2, ये कितना होता है 45, तो आंसर क्या बनेगा पाई बाय 4 माइनस 40 सॉरी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, 90 में से 45 गया, कितना बचता है, 5/4 5/4 5 एडवांस का क्वेश्चन था ये, सर हाँ पूछ, सर, वो ऊपर वाले इसमें 1 किधर आता डिफरेंस, 2 आता ना वैसे भी। इधर, वो आपने 2m प्लस 1 माइनस हाँ 2m। तो मैंने 2 ही लिखा ना, फिर देखना 2 ही तो करा नहीं सर, मैंने, उसके नीचे वाले एकदम। एकदम इधर हाँ हाँ, उसके नीचे, हाँ वही। डिफरेंस तू अरे माइनस करना बाबा आला 2m कैन्सल, 1 मायनस ऑफ मायनस किती होतं प्लस 2 उसके होतो ना, नीचे असं वाली काय स्टेप करतो, है, काय म्हणतोय कुठली स्टेप, वो एकदम नीचे, उसके नीचे वाली, उसके नीचे वाली। हाँ ही वो। वाली म्हणतोयस का, हाँ सर। इथे काय बरोबर तर केलंय ना रे, 2m में से 2m कॅन्सल झालं, मायनस ऑफ मायनस 1 किती होतं +1 +1 +1 किती झालं +2, बरोबर तर आहे ना, हाँ सर। तू इथे साइन गडबड करतोयस, तिची साइन चेंज होईल ना प्रथम या दोघांची, तर पण 2 आल्यावर पण फॉर्म्युला लागतो का? नाही 2 आल्यावर फॉर्म्युला लागतोच ना, डिफरन्स वरती पाहिजे ना फक्त, यांचा डिफरन्स वरती पाहिजे, डिफरन्स दोघांचा, मग तो गरजेच थोडी डिफरन्स एकच असला पाहिजे, किती पण असू शकतो ना, आत्ताची शुरुआत है, चलो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, आ जाओ, दिस इज योर, ये थोड़ा लंबा जाएगा दिमाग के ऊपर से, ये करो तो देख, ये तो मैंने रेडीमेड दिया है, ये तो रेडीमेड है, करो इसको, ये वही क्वेश्चन है शायद, ये यही क्वेश्चन है, देखो सर सेम है। सेम है, यही क्वेश्चन है ना, देखो 2m प्लस 1 2m, बस इसको रेडीमेडली दिया है, इसका आंसर क्या बनेगा इसका भी, मतलब लिख दूं क्या पाई/4, हाँ सर। हाँ सर हाँ वही है, देखो बस इसको दिया, देखो मल्टीप्लाई करके देखो, अब यही क्वेश्चन अगर देख मैंने कैसे दिया था, मतलब एडवांस ने कैसे पूछा था, इन्होंने ऐसा करके दिखा, tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन, खोलो इसको, ये बनेगा तुम्हारा 4r² माइनस 1, ये दोनों कट गए, 2 into काटा तो आंसर बन गया tan इनवर्स के अंदर 1/2r², या तो ऐसा क्वेश्चन देंगे, या तो क्वेश्चन ऐसा देंगे, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी cot इनवर्स ऑफ 2r², ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, तीनों में से कोई भी एक, आंसर तो सेम है पाई/4, नाउ दिस, अब मजा आएंगी, लगाओ सोचो समझो, आई गेस इसका थोड़ा आंसर मेरे को गड़बड़ लग रहा है, ये ऑप्शन में से, इसका ऑप्शन में नहीं है शायद आंसर, बहुत दिन पहले देखा था इसको, देखो तुम लोग भी पहले डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर करो, खोलो इसको, देखो फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, उसके बाद सोचना आंसर के बारे में, ये वो tan इनवर्स को ना तुमको बुक्स में ऐसा मिलेगा, ये जो tan इनवर्स लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, आर्क आर्क tan लिखते हैं उसको, आर्क tan मतलब tan इनवर्स ही होता है, इतना भूलना मतलब इतना ध्यान में रखना बस,
सर आन्सर अलग आ रहा है सर. आन्सर हा किती येतं आन्सर ते सांगतो ना, आन्सर वेगळं येतं. हे आन्सर नाही. सर π/2 minus tan inverse of 2. त्याला सॉल्व करून घे ना पुढे. मग ते पुढे सॉल्व होतं आणखी. समझा क्या? सर 5/2 minus tan inverse 2 plus tan inverse minus tan inverse. चलो सबसे पहले तो इसको खोलना पड़ेगा. ठीक है, खोल रहे हैं इसको अपन. क्या बन रहा है tan इनवर्स के अंदर? ये बनेगा 2 अपॉन, लिख दूं क्या इसको, r² प्लस 4r प्लस 4. ठीक है, अब tan इनवर्स के अंदर 2 अपॉन 1 प्लस, राइट, 1 लिखना ही पड़ेगा उसको, r² प्लस 4r प्लस 3. सेट है. अब 3 के फैक्टर्स 3 1 जा 3, तो tan इनवर्स के अंदर मैं लिख दूं क्या इसको फिर, r प्लस 3 माइनस r प्लस 1. हाँ सर. में भी 1 प्लस हाँ, r3 इंटू r प्लस 1. यहाँ तक तुमको समझ में आया होगा. अब तो बहुत से क्वेश्चन हो गए ना इसके. डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस 2 आता है, ऊपर अवेलेबल है, तो इसलिए बन क्या गया, ये बन रहा है तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ r प्लस 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1. अब r की वैल्यूज रखनी कहां से कहां, 1 से लेके सामने, तो ये बन रहा है तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2. उसके बाद अगर r का वैल्यू 1 रखा तो ये आ रहा है 2 रखो, tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3. 2 प्लस 1 3 ना. अब tan इनवर्स ऑफ 3 रख रहे हैं अपन, तो tan इनवर्स ऑफ 6 माइनस tan इनवर्स ऑफ कितना, 4 ना. फोर. अगर मैं 5 रखो तो tan इनवर्स ऑफ 4 रखो 7 माइनस tan इनवर्स ऑफ कितना, 5. कौन किसको काट रहा है, कौन किसको काट रहा है, देखो तो ये 4 4 को काट रहा है, 5 5 को काट रहा है. कहीं ना कहीं जाके ये 6 इसको काटेगा, ये 7 इसको काटेगा, ये इसको काटेगा. मतलब लेफ्ट वाले सारे कट रहे, राइट वाले सारे कट रहे. कौन बच रहा है खाली, कौन बच रहा है खाली, ये दोनों बच रहे हैं, First 2. फर्स्ट 2. तो आंसर क्या बना, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3. माइनस कॉमन ले लो, आंसर क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3. सॉरी tan सर इनवर्स tan ऑफ inverse infinity से माइनस होगा ना. हाँ सर, वो π/2 भी बचता सर. कैसे, हाँ सर. tan inverse of तर नीचे infinity. tan inverse infinity बचेगा ना नीचे एक. कोणी वाचत नाही रे बाबा, सगळे कटतात ना. अरे इन्फिनिटी म्हणजे नंबर नाही, इन्फिनिटी म्हणजे नंबर नहीं है, इट्स अ बंच ऑफ नंबर्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ नंबर्स. तू ऐसा मत पकड़ कि tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब एक ही नंबर है, वो इट्स अ बंच ऑफ नंबर. तो तू देख क्या रहा है, तू देख यहाँ से, तू देख के क्या लग रहा है तेरे को, यहाँ से देख मेरे को क्या लग रहा है पता है क्या, लेफ्ट वाले सारे कट रहे, राइट वाले भी सारे कट रहे. तो अगर ऐसा लग रहा है कि इन्फिनिटी बचेगा, इन्फिनिटी में बंच ऑफ नंबर, ये बंच ऑफ नंबर इसको भी तो पैदा करेंगे, ये पूरे कटते जाएंगे, इधर वाले सबके सब कटेंगे, सबको इधर वाले काटेंगे सबको, वैसे बस 2 लोग बचेंगे, खाली इतने लोग बचेंगे बस, बाकी सब कटने वाले हैं. तो बचता क्या, ये वाला बचता है तेरा. और तूने कल सॉल्व किया था, देख दोनों का प्रोडक्ट, 3 2 जा कितना है, 6 है. तो ये ऑलरेडी पाई प्लस आने वाला है. तो मेरा आंसर क्या बनेगा, देख माइनस में पाई प्लस tan इनवर्स के अंदर -1 आएगा. कल अपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसके, तो आंसर बनेगा माइनस पाई, ये प्लस माइनस पाई/4. तो फाइनल आंसर मेरे पास आ रहा है -3 पाई/4. या तो आंसर ये रहेगा जो है नहीं. सर पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 है सर. पाई प्लस ये भी हाँ ये भी है, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, माइनस है इसलिए. ठीक है सर वो डी को सॉल्व करने के बाद 5/2 आता है. किसको सॉल्व करने के बाद, डी को, ऑप्शन डी. कैसे, इसका तो आंसर -पाई/4 आता है ना, अपने कल किए थे सॉल्व ऐसे क्वेश्चन. ये पाई प्लस पाई/4 3 पाई/4 आता है. ये माइनस आएगा ना इसका, पाई में अपन ये करते हैं ना, अगर निगेटिव आता तो पाई प्लस करते हैं ना आंसर को, इसलिए आंसर 3 पाई/4 आएगा, या फिर डेली चलेगा उसका. चलो ये वाला भी एक करना है तुमको सर हाँ. फिर पहले के क्वेश्चंस में वो इन्फिनिटी वाला क्यों नहीं कट हो रहा था? इन्फिनिटी साइड काट लेना अपन, बंच ऑफ हाँ, नंबर सर. काट कैंसिल कर सकते ना अपन.
नाही सर आपण एक इन्फिनिटी शेवटी होतो ना. अरे आपण जे ठेवत होतो ना इकडे, आपण जे ठेवत होतो इकडे सगळ्या राईट साईडला, तू इकडे बघ ना. ठीक आहे, तू तसंच म्हणतोयस का? ठीक आहे, तसं करून दाखवतो तुम्हाला. इथे जर आपण इन्फिनिटी ठेवलं, ठीक आहे, इथे इन्फिनिटी जर ठेवलं आपण, तू काय म्हणतोयस की सर याला कसं लिहू मी इकडे आता. ठीक आहे, इकडे घेतो मी. आता हे बघ, तुला म्हणतोयस ना आपण इन्फिनिटी घेतलं तर हा काय बनला, टॅन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जर ठेवला हा काय बनतो, इथं लिहितो मी, टॅन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी प्लस 3 माइनस टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी प्लस 1. बरोबर, तू हेच म्हणतोयस ना. आता बघ, हाँ हाँ सर. ये इसको काट रहा है, सॉरी ये टप्पा का काट रहा है, ये इसको 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 काट रहा है, तो ये इसको काटेगा. कौन बच रहा है? बस यही बचेगा क्या? कौन सा बचेगा, राइट वाला बचेगा, लेफ्ट वाला बचेगा, वो बताओ तुम लोग. लेफ्ट वाला सर. लेफ्ट वाला बचेगा. लेफ्ट वाला. लेफ्ट वाला. ये कैसा बचेगा? तुम देखो ना, ये इसको काट रहा है, 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 तो ये इसको काटेगा ना. दो लोग बचेंगे सर लेफ्ट के दो बचेंगे ना. हाँ, लेफ्ट के दो बचेंगे, सॉरी लेफ्ट के दो बचेंगे, तो π/2 प्लस π/2 आएगा वो. और ये माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स 3 बनेगा. बहुत बढ़िया, मेरे से छूट गया वो. राइट, देखो दो लोग बचेंगे लेफ्ट वाले, इसको जैसे राइट में दो बचे वैसे लेफ्ट में दो बचेंगे, वो π/2 प्लस π/2 हो जाएगा, तो वो बन रहा है पाई माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूं ये बनेगा मेरा tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3. और तुमको पता है इसका ये क्या बनेगा, तो 2 3 6, वो प्लस 1 से बड़ा बनता है, तो आंसर क्या बनेगा, पाई माइनस 5 प्लस सॉरी tan इनवर्स ऑफ -1. ये दोनों कट रहे हैं, माइनस ऑफ माइनस प्लस होके आंसर बन रहा है तुम्हारा π/4. ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों भी आंसर चलेंगे. फिर ये भी सही है और ये भी सही है. यस, मेरे से छूट गया, मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया इसकी तरफ, तुम्हारा सही था. चलो हो गया, इसकी तरफ चलते हैं. दिस इज योर नेक्स्ट. 5 टाइम्स कॉट ऑफ समेशन k इक्वल टू 1 से लेके 5 कॉट इनवर्स ऑफ k स्क्वायर प्लस k प्लस 1. कल हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए थे, यही टाइप के. सर 7. ओके, चलो बात करते हैं. फिर उसको उल्टा करो सबसे पहले. तो अपन क्या, अपने को पता है, अपने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ऐसे, ये तो बिना काम के, ये बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व करो. इसको कॉट इनवर्स को अपन सॉल्व नहीं करते, तो कॉट को tan में लिखो, तो क्या बनेगा, tan इनवर्स के अंदर 1 अपॉन में जाएगा 1 प्लस k स्क्वायर प्लस k है ये, तो क्या k कॉमन निकाल लूं, तो क्या बनेगा k प्लस 1. हो गया क्या सेट? देखो देख रहे हो तुम लोग, तो क्या लिखो ऊपर के 1 को लिख दो क्या, k प्लस 1 माइनस 1, तो लिख दो क्या आंसर डायरेक्टली, tan इनवर्स ऑफ k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ k. कैसे, ये 1 है, डिफरेंस किसका है, इन दोनों का डिफरेंस है, तो क्या लिखो, k प्लस 1 माइनस k, ये दोनों कट के ऊपर 1 बन रहा है, तो क्या बना, tan इनवर्स ऑफ k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ k. अब ये दोनों होने में इनको मशीन लगा दो. मशीन कहां से कहां स्टार्ट हो रही तुम्हारी, मशीन स्टार्ट हो रही 1 से लेके 5 तक. देखो ना 1 से लेके 5 तक, 1 रखो सबसे पहले, तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1. 1 रखा, 2 रखो अभी, तो tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2. 3 रखो, 4 रखो, नहीं कितना रखा, 3 रखना है ना, tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3. ऐसे करते करते लास्ट की एंट्री क्या है,
5 है, tan inverse of tan 6 inverse of minus 6 tan inverse of 5 माइनस ऑफ tan inverse of 5। कौन 5 काट रहा है किसको? ये कट रहा है इससे, ये कट रहा है इससे, ये कट रहा है इससे, ये काटेगा इसको। कौन बचेंगे? ये दोनों बचेंगे खाली, है ना? ये दोनों बचेंगे ना, या और कुछ बचने वाला हाँ है? सर ये बचे दोनों यही बचेंगे बचते तो क्या सर। बनेगा? tan inverse of 6 माइनस tan inverse of 1। अब तुमको पता है 6 into 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा tan इनवर्स के अंदर। 6 minus 1 5 अपॉन 1 plus 6 into 1 कितना बना? 7 बना। तो आंसर क्या बना तुम्हारा? tan 7 inverse by of 5 tan inverse of 7 by 5। लेकिन अब ये मेरा नहीं यहाँ सर का कॉट आएगा सर Cot कॉट inverse इनवर्स cot इज इक्वल टू 7 by 5 tan इनवर्स 5 by 7 बन रहा है वो, ठीक है? हाँ हाँ, तो ये इधर मेरा इसका आंसर आ गया tan इनवर्स में इसका, लेकिन बाहर उसके कॉट बैठा है, तो कॉट को कॉट ही मांगता है अंदर, तो इसको मैं उल्टा कर दूंगा। tan इनवर्स ऑफ 5 by 7 का बन गया मेरा cot इनवर्स ऑफ 7 by 5। अब मैं इसको लगा रहा बाहर से cot, तो cot ने cot इनवर्स खा लिया, बचा 7 by 5। और इस 7 by 5 को बाहर और कुछ मल्टीप्लाई में है, शायद 5 ही मल्टीप्लाई में है, 5 ये मल्टीप्लाई में 5 है, तो क्या हो जाएगा? cot cot को खा जाएगा, 5 5 को खाएगा, क्या बचा आंसर? 7। कुछ है किसी को तो पूछ सकता है। वैसे इजी था ना क्वेश्चन, ये भी मेंस का क्वेश्चन था। हाँ ये सर भी मेंस का है। अब वो सेट, अब तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तुमने। चलो इसके लिए जाओ। 5 times cot inverse 5 times tan inverse of x square plus x plus k plus 3 times cot inverse of x square plus x plus k is equal to 2 pi। then कितने सॉल्यूशन है? हैज डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन का मतलब तुमको पता है क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन के लिए? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन के लिए? greater than 0 ग्रेटर देन 0। चलो बाकी तुम सेट हो, कर लो, लेकिन बात याद रखना tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x पाई बाय 2 होता है। तो ये 3 बार है, ये 5 बार है, तो 5 बार को 3 बार में तोड़ो, ये पाई बाय 2 दे देगा सीधा, 3 times पाई बाय 2 दे देगा। आगे तुम समझदार हो। सर ऑप्शन डी। दिल्ली ओके। कर दूं मैं? देखो सबसे पहले क्या होगा? सर पी। बॉम्बे या दिल्ली? हाँ पी सर पी। बॉम्बे ओके। हाँ सर। अबे दिल्ली तो ओपन दिल्ली ब्रैकेट। तो, एक बात बताओ, दिल्ली और औरंगाबाद हो ही नहीं सकता। हाँ सर ओपन ओपन ब्रैकेट ही क्लोज्ड है। हाँ ब्रैकेट ही क्लोज्ड है, तो क्लोज ब्रैकेट कब होता है? डिस्टिंक्ट रूट है ना, अलग अलग होंगे अगर इनकेस आया तो सबसे पहले मेरे को क्या पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू बनता है पाई बाय 2, मतलब उन दोनों का एंगल सेम होना चाहिए और वो tan इनवर्स और cot इनवर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है? 3 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ, देखना 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस k प्लस 3 टाइम्स पाई बाय 2 डायरेक्टली इज इक्वल टू 2 पाई। क्या तुमको ये स्टेप समझी कि मैंने इसको 3 टाइम्स लिखा? हाँ सर। ये बना पाई बाय 2 इंटू 3 बना 3 पाई बाय 2। अब उसको उधर भेज दो, तो 2 टाइम्स tan इनवर्स के अंदर
ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बन गया पाई 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 पाई बाय 4 पाई बाय 2 3 पाई बाई 2 आंसर बन रहा है पाई बाई 2 और इस पाई बाई 2 को उधर भेज दो पाई बाई 4 बनेगा और tan इनवर्स का ऐसे दिखेगा तुम्हारा tan इनवर्स के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू पाई बाई 4 और tan का कौन सा एंगल पाई बाई 4 देता है तो 1 देता है 1 इसका मतलब इसका वैल्यू 1 होना चाहिए ये अगर 1 है तो आंसर क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 था मैंने 1 को इधर ले लिया अब इसके रूट्स डिस्टिंक्ट है इसके रूट्स डिस्टिंक्ट है और रूट्स अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है फॉर डिस्टिंक्ट रूट ठीक है यही 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 मैथ से आईआईटी का कि कभी तुमको सिंगल चैप्टर नहीं लगने वाला 2-3 चैप्टर मर्ज होंगे ही होंगे इसमें तो इन्होंने क्या किया क्वाड्रेटिक को आईटीएफ के साथ मर्ज करके क्वेश्चन बना दिया अब डी ग्रेटर देन 0 है अब डी कैसे निकालेंगे ए का वैल्यू 1 है इसमें बी का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू के माइनस 1 है तो लगाओ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 बी स्क्वायर का वैल्यू 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 टाइम्स ए का वैल्यू भी 1 है सी का वैल्यू के माइनस 1 है ग्रेटर देन 0 शफलिंग कर दो ये बनेगा 1 इज ग्रेटर देन 4k माइनस 4 भेज दो 4k इज लेस देन 5 तो k इज लेस देन 5/4 k अगर 5/4 से छोटा है तो कितना छोटा बनेगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 5/4 बी तो आंसर वाज 1 भाई ठीक है जिनका नहीं आया था मतलब ऑलमोस्ट सबका आंसर था लेकिन तुमने वो क्लोज ब्रैकेट में तुम गड़बड़ कर गए अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता मैं क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करता पता है मैं इसको इधर ही इन दोनों में तुक्का मार देता किसी एक को अगर मेरे को आंसर नहीं आता तो मतलब तुक्के मारने भी एक कला होती है इट्स एन आर्ट ऐसा नहीं है कि मेरा लकी नंबर बॉम्बे बी है या मेरा लकी नंबर 3 है ऐसा नहीं होता वो स्टुपिडिटी है चलो एक और क्वेश्चन है थोड़ा अलग लेवल का है ट्राई करना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये भी मिला मेरे को अरियंत में tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/9 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/33 डॉट 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 लास्ट का एंट्री है tan इनवर्स ऑफ 2 into 2 raised to n minus 1 upon 1 plus 2 raised to 2n minus 1 is equals to सवाल options are pi by 4 options are pi by 2 ये pi and none अल्टीमेटली तुम्हारे लिए ये सब मोह माया है एक्चुअली क्वेश्चन ये है तुम्हारा तो दिस इज द क्वेश्चन समेशन ऑफ 2 raised to n सॉरी tan के अंदर tan इनवर्स के अंदर ये बन रहा है 2 raised to n minus 1 अपॉन 1 plus 2 raised to 2n minus 1 मैं चाहता हूँ तुम इसको ट्राई करो ये कहां से कहां जा रहा है ये वैल्यू कब आएगा ये वैल्यू कब आएगा जब तुम n का वैल्यू 1 रखोगे 1 ये 0 रखोगे सर 1 रखेंगे तब आएगा 1 के लिए रखेंगे तो आंसर क्या बनेगा 1 से लेके n तक चलो करो इन्फिनिटी आएगा ना लास्ट तक तो इन्फिनिटी ले लो चलो करो सॉल्व इसको देखो कौन सा आंसर आता है थोड़ा अलग है क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं है सर फैक्टर कैसे निकालने हैं फैक्टर कैसे निकालने हैं वही तो गेम है
क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ये सोचो क्या गड़बड़ कर रहे थे वहां पे, क्या कैसा करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं कर दूं क्या? देखो चलो, हाँ सर सर 2 मिनट। हाँ सर। तो वो 2 raised to 2n - 1 को स्प्लिट करना पड़ेगा। देखते ना अभी क्या करना है। तो tan इनवर्स के अंदर क्वेश्चन अच्छा है ये भी। 2n - 1 को मैं एज इट इज रखता हूँ फिलहाल, और मैं इसको तोड़ने चलो तोड़ रहा हूँ। देखो 1 तो रेडीमेड है, तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, इसको छेड़ना पड़ेगा खाली। तो 1 प्लस, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 2n इंटू 2n - 1। काम करेगा ये काम करेगा। देखो तो हाँ ऐसा हो गया। अब प्रोडक्ट तो आ गया। अब क्या इन दोनों का प्रोडक्ट, ये मतलब इन दोनों की डिफरेंस ये आता है क्या, ये देखना है। तो सोचते हैं, मैं करके देखता हूँ। तो 2n, रुक जा, 2n - 2n/2 करके देखता हूँ मैं। काम करेगा ये क्या है, इसका मतलब क्या है, यही तो है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या दिमाग लगाओ यार इसको मैं। ये काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है काम करेगा ये। क्योंकि देखो ना, क्रॉस अगर कर रहे हो तो बनेगा 2n+1 बनेगा वो। नहीं 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 नहीं, ऐसा काम कर, देखो काम करेगा। देखो कैसे, अगर मैंने इन दोनों में 2n कॉमन निकाल लिया तो ऐसे दिखेगा 1 - ½ और 1 - ½ कितना होता है, हाफ ही होता है। तो ये दिखेगा 2n/2। तो मतलब अल्टीमेटली क्या है, 2n - 1 है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी ऊपर अवेलेबल है। तो क्या लिखो इसको, तुमको ये स्टेप समझिए क्या, ये जो किया मैंने, ये हाँ समझा? सर। देखो हाँ सर हाँ समझा। सर समझा। क्योंकि ये है गेम था, सर। 2n बाहर निकालो तो ये बचता है 1 - ½ ये बन रहा है ऐसा आंसर। चलो अगला वाला, अब अगला वाली स्टेप क्या है, अगर वो अवेलेबल है डायरेक्टली तो ऐसे दिखेगा, tan इनवर्स के अंदर 2n माइनस tan इनवर्स ऑफ 2n - 1 डायरेक्ट हो गया। अब रखो n का वैल्यू कहां से कहां है, 1 से लेके इन्फिनिटी है। रखो तो क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 बनेगा वो। तो फिर अगर tan इनवर्स 2 रख रहे हो, tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 का रख रहे हो, 2 - 1 इज 1, 2 इज 2, तो tan इनवर्स 2 बन रहा है। tan इनवर्स ऑफ 3 के लिए 8 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 ना, 3 सही हाँ है, सर। लेकिन 3 - 1 4 बनेगा ना। और लास्ट का एंट्री मैं यहाँ पे लिख दूं, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, ये वाला tan इनवर्स ऑफ 2 फॉर दैट मैटर, माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 - 1। काटा काटी कर रहे हैं अपन, कौन किसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ का बंदा इसको काटेगा। कौन बच रहा है, ये वाला tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2, ये π/2 होता है। और tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। तो आंसर कितना बना, π/4। सर 2 raised to infinity है ना? तो 2 मतलब क्या, तू भूल गया क्या, क्वाड्रेटिक भूल गया? इन्फिनिटी होता है सर उसका। a के 3 आंसर है। अरे बंद रखो माइक, 0 और ये 1 आता है। इन्फिनिटी कब आता है, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। 0 कब आता है, जब a इक्वल टू a लेस देन 1 हो। और 1 कब आता है, जब a इक्वल टू 1 हो। समझा क्या, भूल गया क्या, एक चीज है। 2 इन्फिनिटी होता है ना। ये रहा तुम्हारा आंसर। आया आया था, बहुत बढ़िया। फिर आ गया तो अब ये प्रो करते हैं, बहुत प्रो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बस एक बात पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, छोटी सी बात पूछता हूँ। ये आर फैक्टोरियल और r+1 फैक्टोरियल में फर्क क्या है? मतलब अगर मैं लिख दूं 3 फैक्टोरियल तो आंसर क्या बनेगा, 3 × 2 × 1। अगर मैं लिख दूं 4 फैक्टोरियल तो आंसर बनेगा 4 × 3 × 2 × 1। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये 3 फैक्टोरियल। तो मैं लिख दूं क्या, 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 फैक्टोरियल,
तो मैं r+2 को क्या लिख सकता हूँ, मैं r+2 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता, लिख दूं क्या, r+2 इंटू r+1 फैक्टोरियल, या फिर r+2 r+1 इंटू r फैक्टोरियल। समझ में आया? हाँ सर। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, दिमाग का दही भी हो सकता है लेकिन तुम लस्सी बनाना, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, आईआईटी का क्वेश्चन है, बहुत प्रो है, थोड़ा दिमाग शांत रखना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। मैं तुम्हारे लिए रीड करता हूँ, tan इनवर्स के अंदर r इंटू r+1 का फैक्टोरियल अपॉन r+1 प्लस दूसरे ब्रैकेट में r+1 फैक्टोरियल का स्क्वायर है वो। लग रहा है दिमाग थोड़ा, या मैं कर दूं? 2 मिनट सर। तो बहुत टाइम ले रहे हो तुम लोग। देखो चलो, क्वेश्चन है भी अच्छा वो। सबसे पहले ये tan इनवर्स के अंदर चल रहा है सब कुछ, ये r इंटू r+1 का फैक्टोरियल है, आवाज गई सर। सर आवाज गई। हाँ सर आवाज है। आवाज गई। आवाज गई सर। सर सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, जस्ट अ सेकेंड। देखो यहां तक पहुंचे अपन, ये तो क्वेश्चन ही था। एक बार बताओ, इस क्वेश्चन में देखते देखते ही तुमको दिमाग में क्या आ रहा है अभी? सबसे पहले क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग इसमें? R1 R+1। यहाँ पे तुम लोग सबसे पहले तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है? यहाँ का सबसे पहले रिक्वायरमेंट था कि डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं 1 चाहिए, कहीं ना कहीं 1 चाहिए, जिसमें है नहीं। तो मेरे को 1 क्रिएट करना पड़ेगा, और मेरे को 1 क्रिएट करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा r+1 को। और ये r+1 तभी हटेगा जब मैं सबको r+1 से डिवाइड कर दूंगा। लेकिन ऊपर r+1 नहीं है, क्योंकि जो भी है वो r+1 का फैक्टोरियल है, नीचे भी r+1 का फैक्टोरियल है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, tan इनवर्स के अंदर
tan इनवर्स के अंदर मैं इस r को, ये जो r है ना ये वाला, इसको मैं लिख रहा हूँ r+1 -1 इंटू r+1 का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में देख सकते हो तुम लोग, मैंने r+1 को एज इट इज रखा और इसको मैंने तोड़ा r+1 इंटू r फैक्टोरियल का स्क्वायर। चेक इट आउट। क्या किया है मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको r+1 फैक्टोरियल को लिख दिया r+1 इंटू r फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब इससे क्या हो रहा है देख सकते हो, ऊपर में स्टेप देखना ऊपर की, मैं इस r+1 फैक्टोरियल को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये ऐसे दिखेगा tan इनवर्स के अंदर r+1 इंटू r+1 का फैक्टोरियल माइनस r+1 फैक्टोरियल इंटू या फिर r+1 इंटू r फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में ये वाला, ये तुमको दिखेगा r+1 प्लस r+1 का स्क्वायर इंटू r फैक्टोरियल का स्क्वायर। यार फैक्टोरियल का स्क्वायर कैसे हो गया ये, इससे काम बड़ा। सर वो r इंटू r+1 नेगेटिव कैसे आया? कौन सा? माइनस किया ना मैंने, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया ना, इसको मल्टीप्लाई किया तो वो पॉजिटिव आएगा ना। सर r+1 फैक्टोरियल को तोड़ा तो ज्यादा इजी जाएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। वो r+1 कैंसिल हो जाएंगे सब। अरे 2 मिनट थामना, बबू देखा है चुपते है। डिनोमिनेटर में क्या गड़बड़ की कमी, r+1 फॅक्टोरियल और स्क्वेअर कसा असेल हा, r फॅक्टोरियल हा स्क्वेअर नसेल रे क्वेश्चन मध्ये, इथे स्क्वेअर नसेल हा स्क्वेअर नसेल इथे, म्हणजे याची गरज नाही पडणार, याची गरज नाही पडणार, याची गरज नाही पडणार। ओके, मला बघू, एक क्रॉस चेक करू द्या फक्त, हे कटलं, सगळं कटून गेलंय। हे काय बनतंय, tan इनवर्सच्या आतमध्ये हे r+1 चा फॅक्टोरियल माइनस ये r फॅक्टोरियल अपॉन 1 प्लस r+1 चा फॅक्टोरियल, हाँ सही है, r+1 r फॅक्टोरियल बनतोय हा फक्त। सर r+1 चा होल स्क्वेअर पण काटा लगा ना कुठे? नाही, मला 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 काहीतरी गडबड झाली माझ्याकडनं, काहीतरी गडबड झाली ते सर, समजत ते नाही। 2 काटून टाका ना, आता रफ केलं ना, 1 2 राहिला रफ करायचं। नाही ते ठीक आहे रे, ते होऊन जाईल, त्याचा काही इश्यू नाही। पण हे जर r+1 फॅक्टोरियल r फॅक्टोरियल जर राहिला, समजा हा 1 बनतोय, हा r फॅक्टोरियल बनतोय, नाही यार काहीतरी गडबड झाली माझ्याकडनं क्वेश्चन देताना, क्वेश्चन कॉपी करताना काहीतरी चूक झाली माझ्याकडनं असं दिसतंय, कारण असा क्वेश्चन सॉल्वच होत नाही। मला एकदा बघू द्या पुन्हा एकदा क्वेश्चन नेमका कसा आहे, तुम्ही फोटो काढायला पाहिजे यार त्याचा, उगाच कॉपी केला तो क्वेश्चन। क्वेश्चन पहिला काय होता इकडे, स्क्वायर क्वेश्चन क्या होता बेसिकली, पहला क्वेश्चन क्या होता, सर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर था। स्क्वायर इसका था ना, खाली इसका स्क्वायर था, डिनोमिनेटर नहीं था, इसका था। अच्छा, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, tan इनवर्स के अंदर मैंने इस r को लिखा r+1, ये बन गया r+1 इंटू r+1 का फैक्टोरियल, ठीक है, -1 था इसलिए r+1 का फैक्टोरियल। मैं तुम्हारे लिए सॉल्व नहीं कर रहा, 2 मिनट रुकना बस, ये हो गया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इसको r+1 को r+1 रखा और मैंने इसको क्या तोड़ा, r+1 के फैक्टोरियल के स्क्वायर को तोड़ा, r फैक्टोरियल, ये r+1 का फैक्टोरियल था ना, तो इसको मैंने r+1 इंटू r फैक्टोरियल लिखा, तो ऐसे दिखेगा r+1 का स्क्वायर इंटू r फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं इससे कुछ काम बनेगा। तो अगर मैंने r+1 से डिवाइड कर दिया सबको, तो बनेगा r+1 का फैक्टोरियल माइनस ये बनेगा खाली r फैक्टोरियल, इधर बनेगा 1, ये कट के बनेगा r+1 और ये बनेगा r फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो इसको मैंने अगर ऐसा लिखा, r+1 का फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 1 प्लस ये बन गया r, अरे सही है क्वेश्चन, सही है, सब कुछ सही है, मैं से छूट गया था थोड़ा बहुत, देखना अब मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, लास्ट क्वेश्चन है इस बिट का, लेवल अच्छा था क्वेश्चन का। क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए प्रॉपर लिखता हूँ वापिस से एक बार, ये ऐसा है, tan इनवर्स के अंदर ये r, मैंने क्या किया, ये जो r है ये वाला, उसमें कर दिया r+1 -1, ये बन गया तुम्हारा r+1 का फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में ये तुम्हारा r+1 है
प्लस इसको देखो मैंने क्या किया, इसको तोड़ा है मैंने। कैसे? मैंने r+1 फैक्टोरियल को तोड़ा r+1 इंटू r फैक्टोरियल में। ठीक है, तो ये ऐसे दिखेगा, ये r+1 इंटू r फैक्टोरियल का स्क्वायर है ये। अब उससे हुआ क्या, मैं इस r फैक्टोरियल को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दो ब्रैकेट अलग अलग कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन ऐसे दिखेगा, tan इनवर्स के अंदर ये r+1 इंटू r+1 का फैक्टोरियल माइनस r+1 का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में ये सेम, ये r+1 आएगा प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर है दोनों के, तो ये ऐसे दिखेगा r+1 का स्क्वायर इंटू r फैक्टोरियल का स्क्वायर। मैं यहां तक पहुंच चुका। अब मैंने फिर से इस r+1 फैक्टोरियल को तोड़ा ऐसे, tan इनवर्स के अंदर ये r+1, ये देखो r+1 का फैक्टोरियल माइनस ये देखो r+1, और ये लिखा मैंने r फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में भी सेम, देखो r+1 प्लस मैंने इसको r+1 को ऐसे लिखा r+1 इंटू r+1 इंटू r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। चेक इट आउट, ये तुम्हारा दिमाग खराब कर सकता है थोड़ा। ये ब्रैकेट का स्क्वायर था, राइट? तो मैंने इसको कैसे लिखा, r+1 इंटू r+1। ये r फैक्टोरियल के स्क्वायर को मैंने लिखा r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सारी टर्म को मैं r+1 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय r+1। तो हुआ क्या, tan इनवर्स के अंदर ये बना मेरा r+1 का फैक्टोरियल माइनस ये बना मेरा r फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में ये बना 1 प्लस ये जा चुका, ये डिवाइड हो चुका। बस एक बात बताओ, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? ये फिर से क्या हो जाएगा, ये फिर से पैदा होगा r+1 का फैक्टोरियल, r+1 का फैक्टोरियल, और ये r फैक्टोरियल का एज इट इज था। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर अवेलेबल है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, ऊपर सब्ट्रैक्शन अवेलेबल है। तो आंसर क्या लिखो इसका आंसर बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ r+1 का फैक्टोरियल माइनस tan इनवर्स ऑफ r का फैक्टोरियल। बोलो वैल्यू रखनी है, कहां से कहां, 0 से लेके इन्फिनिटी। 1 रख रहा हूं, tan इनवर्स ऑफ 1 फैक्टोरियल माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 फैक्टोरियल, tan इनवर्स ऑफ 2 फैक्टोरियल माइनस tan इनवर्स ऑफ कितना 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 फैक्टोरियल। काटा काटी, ये इसको ये इसको ये इसको, कौन बचेगा? इन्फिनिटी मतलब पाई बाय, इन्फिनिटी मतलब पाई बाय 2। क्वेश्चन tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 0 नहीं होता है। तो क्या बना ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, तो आंसर इज पाई बाय 4। ये स्टेप थोड़ी, मैं बोला ना दही नहीं होगा लस्सी होंगी दिमाग की डायरेक्ट। सर सेकंड स्टेप में r+1 से डिवाइड कर सकते थे ना? कर सकते थे, लेकिन तुमको ये समझ में नहीं आया, तुमको ये समझ में नहीं आता ना मैंने किससे कितना एलैबोरेटली क्यों बताया, क्योंकि तुमको समझना था। ठीक है, दिस वाज द tan इनवर्स के क्वेश्चंस।